गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज बराबर। एक्सरसाइज में भी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर से आप आंसर लिख सकते हो। तो उसके अंदर से जो 11.1 2 IUPAC नॉमेनक्लेचर है जो आपको होमवर्क में करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिंपल है सारे, 11.1 और 2 होमवर्क में करना है। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.3 से। What is the question? Draw the structures of all isomeric alcohols of molecular formula C5H12O and give their IUPAC names. सबसे पहले तो आइसोमर बोला है तो उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज आइसोमर? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमर बोलेंगे। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है? C5H12O, ओके। एंड आपको बोला है अल्कोहल, तो आइसोमेरिक अल्कोहल, अल्कोहल भी बोल दिया है। तो सबसे सिंपल हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं कि लॉन्ग चेन में लिख देते हैं CH3 CH2 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 OH, ओके, 5 कार्बन एंड उसके बाद OH। तो क्या हो जाएगा ये? पेंटेन, 1 ऑल। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि आपको असाइन करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। चलो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल पोजीशन चेंज कर देते हैं, सेकंड पोजीशन पे ला देते हैं उसको। तो हो जाएगा वो पेंटेन 2 ऑल, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं, खुद ट्राई करना, सिंपल है। टोटल 6 आप बना पाओगे बराबर। 6 ऐसे पॉसिबल आइसोमर्स बना पाओगे। बनाने हैं 2 मैंने बना दिए हैं, दूसरे 4 आपको खुद बनाने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.4। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला है कि प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेन 2 ऑल, सॉरी प्रोपेनॉल ही बोला है, प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, ओके। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो CH3 CH2 CH2 OH
एंड यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। तो भी प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बराबर, कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मोस्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर यही रीज़न आएगा। बराबर, कि अगर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्रोपेनॉल के अंदर। एंड ब्यूटेन के अंदर हमें वैन डर वाल्स फोर्स देखने को मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं वैन डर वाल्स फोर्स इसमें भी प्रेजेंट है। वैन डर वाल्स फोर्स वो तो एक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो हर एक कंपाउंड में होता है। ओके, तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, बराबर, जो ब्यूटेन में हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो कि CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे दिखा देते हैं, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि जो ब्यूटेन में होगा नहीं। ओके, सो उसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा। ओके, ये जो एक्चुअली टॉपिक्स है, बराबर, MCQ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा है, कम है, उसको असेंडिंग ऑर्डर कौन सा सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा सही है, बराबर, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 11.5। Alcohols are comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass। तो यहाँ पे भी रीज़न यही आ जाएगा। 11.5 है, चलो वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर तो अल्कोहल की ज़्यादा है, किससे? हाइड्रोकार्बन से। के ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास वाला लेते हैं तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, रीज़न भी यहाँ पे वो ही आ जाएगा जो ऊपर हमने दिखाया है कि अगर वाटर के साथ वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between alcohol and water molecule। बराबर, it cannot be formed between hydrocarbon
एंड वाटर। ओके, तो दैट्स द रीज़न कि अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या है, वाटर में ज़्यादा है। बराबर, आपको यहाँ पे यही चीज़ दोबारा दिखानी होगी, बट किसके अंदर, वाटर के साथ आपको दिखानी है। इथेनॉल एंड वाटर आपको दिखाना है। चलो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि CH3 CH2 OH। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। चलो यहाँ पे मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। ओके, तो बराबर कि इथेनॉल एंड वाटर। ओके, 11.5 कंप्लीट हुआ। चलो 11.6 वो भी आपको होमवर्क में करना है। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओके। चलो 11.7 गिव द स्ट्रक्चरल एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। जो 11.3 था, 11.3 उसके जैसा ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दैट मीन्स एक ही OH ग्रुप है, उसके अंदर C7H8O। बराबर, आपका फॉर्मूला है C7H8O। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हम लोग फिनॉल बोला है तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि फिनॉल तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। OH। ओके, चलो फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH। बराबर, अगर बोलना है तो C6H6O हो जाएगा। यहाँ पे C7H8O, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन कम है, और सॉरी एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन अभी ऐड करना होगा कहीं पे भी। बराबर, बट अगर यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, कुछ भी अटैच करना है, बॉन्ड तो सारे फिल है कार्बन के, तो हमें एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। बराबर, तो क्या अटैच्ड हो जाएगा, CH3 ग्रुप। वो क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप बन जाएगा। ओके, तो 2 मिथाइल फिनॉल एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, थ्री फिनाइल फिनॉल एंड तीसरा हो सकता है, 3 ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके, आइसोमेरिक OH 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, इसका कॉमन नाम आपको याद रखना है, इसको ऑर्थोक्रेसॉल बोला जाता है। ऑर्थोक्रेसॉल, इसको मेटाक्रेसॉल, एंड ये वाला हो जाएगा पैराक्रेसॉल। बराबर, चलो आगे बढ़ते हैं। 11.8
While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer will be steam volatile. Okay, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं थियोरेटिकल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल and para-nitrophenol. अगर बात चल रही है स्टीम वॉलेटाइल की, उसका आंसर आएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल. ओके, इसका रीज़न क्या हो जाएगा? Why orthonitrophenol is steam volatile? Then para-nitrophenol. तो यहाँ पे भी बात करेंगे स्ट्रेंथ की. बराबर. सो इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है. इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. किससे? तो इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. कि ये हम लोग यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं इन 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग. उसके अंदर भी ये कर चुके हैं. इंट्रा एंड इंटरमोलेक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको बोलेंगे इंट्रामोलेक्यूलर. एंड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म होता है तो उसको बोलेंगे इंटरमोलेक्यूलर. ओके, सो इंट्रामोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड is formed in orthonitrophenol and intermolecular hydrogen bond is formed in para-nitrophenol. ओके, सो आपको यहाँ पे दिखाना होगा. चलो हम लोग दिखा देते हैं. चलो OH नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन. तो ये हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड चलो OH यहाँ पे दिखा देते हैं. ये NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक OH. ओके, तो दो पैरा के अंदर इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा. सो इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो वॉलेटाइल कम होगा. इंट्रा की स्ट्रेंथ कम है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा. तो स्टीम वॉलेटाइल कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. ओके,
हम लोग यहाँ तक रखते हैं 11.8 तक। आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।